Hi, welcome to Brain Booster. Kindly subscribe my channel, like videos and don't forget to press the bell icon. तो हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ क्लोज एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लोज किस चीज़ को कहते हैं। क्लोज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंटेंस। तो हर कम्बिनेशन ऑफ वर्ड सेंटेंस ही बनाता है, लेकिन इसकी क्या शर्त है, मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। इसकी दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज इट इज़ वन दैट कैन स्टैंड अलोन एंड मेक कंप्लीट सेंस, कि एक ऐसा सेंटेंस जो अकेला खड़ा हो और कंप्लीट सेंस बनाए, यानी किसी पे रिलाई ना करो। डिपेंडेंट कौन सा होता है, कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड कंजंक्शन और प्रोनाउन, यानी कि डिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज है जो दूसरे नाउन्स पे या प्रोनाउंस पे रिलाई कर रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे, प्रोनाउन पे और सब्जेक्ट और वर्ब पर रिलाई कर रहा है। इनके बगैर ये अपने आप की वजाहत नहीं कर सकता, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लोज कहा जा रहा है। जो किसी और सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है वो डिपेंडेंट क्लोज है, और जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा वो इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज को हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज का सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है टुडे इज़ वेडनेसडे। तो ये बात अपने आप में कंप्लीट हो रही है और सेंस बना रही है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। उसके बाद है आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार बट आई एंजॉय राइडिंग अ बाइक, कि मुझे गाड़ी चलानी आती है लेकिन मुझे बाइक चलाना पसंद है, तो वो भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। उस एग्जाम्पल से पता चलता है कि इंडिपेंडेंट क्लोज अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बनाता है। उसके बाद है जी डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज के बारे में बता चुकी हूँ कि ये दूसरे सेंटेंसेस पे डिपेंड कर रहा होता है। इसकी पहली एग्जांपल है आफ्टर वी रीच्ड होम वी वॉच्ड अ मूवी। जहाँ पर मूवी देखने की शर्त क्या थी कि पहले घर पहुंचे। उसके बाद माई मोम आस्क्ड मी टू कॉल हर एज सुन एज आई बोर्डेड द बस, के बस में पहुंचते ही मुझे माँ को कॉल करनी है। तो कॉल करने की शर्त क्या है। उम्मीद है तीसरी एग्जाम्पल आप समझ चुके होंगे। इसके बाद मैं आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान मेन फ़र्क समझाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है हैव सम पैनकेक्स इन केस यू आर हंग्री। तो हैव सम पैनकेक्स जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन आगे जब बात हुई है ना इन केस यू आर हंग्री, तो वो एक डिपेंडेंट क्लोज है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम गोइंग टू द रिसेप्शन इवन इफ यू आर नॉट कमिंग। यहाँ पे आई एम गोइंग टू द रिसेप्शन जो है ये तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इवन इफ यू आर नॉट कमिंग जो है ये डिपेंड कर रहा है कि अगर तुम नहीं आओगे तो फिर भी मैं जाऊँगा। यहाँ पे जो जब इफ़ का वर्ड यूज़ हुआ, यानी अगर का वर्ड यूज़ हुआ, यहाँ वहाँ पर शर्त आ गई और वही उसकी डिपेंडेंसी को शो कर रहा है। तो ये था मेन डिफरेंस इंडिपेंडेंट क्लोज में और डिपेंडेंट क्लोज में। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपका किसी किस्म का कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel.